यूपी के मदरसों पर फिर छापेमारी, विदेशी फंडिंग पर तगड़ा एक्शन, आतंकी डॉक्टर के खातों से खुला राज, मौलानाओं की जबरदस्त ठुकाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले ही मदरसों का सर्वे कराया था, जिसमें जानकारी आई थी कि यूपी में करीब 8000 मदरसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। सर्वे के पूरा होने के बाद अब सरकार की नजर उन मदरसों पर है जिन्होंने अपनी फंडिंग की सही जानकारी नहीं दी है, जिसको लेकर यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री ने अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी हासिल करने के लिए सख्त एक्शन की हिदायत दी है। लखनऊ के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपने विभाग के अधिकारियों को ये चेतावनी दी है कि राज्य सरकार के हाल ही में कराए गए सर्वेक्षण के दौरान ऐसे मदरसों की पहचान की जाए जिन्होंने अपने फंडिंग के स्रोत के बारे में सही जानकारी नहीं दी या पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से इसका विवरण नहीं दिया। मंत्री ने कहा कि जिन मदरसों ने सर्वे में अपने फाइनेंशियल स्रोत के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है, उन्हें फिर से सही विवरण पेश करने के लिए कहा जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मदरसे बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। मंत्री ने विधान भवन में अपने कार्यालय में अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसा शिक्षा बोर्ड प्रधानमंत्री की जन विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करें, साथ ही वर्दी और किताबें भी दें। सीनियर अधिकारी स्थल निरीक्षण पर कक्षा 9 से 10 के विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसे भी मौजूद तभी कराया जाएगा, यानी कि उपलब्ध कराया जाएगा जब सही जानकारी दी जाएगी। स्कॉलरशिप डिटेल में भी भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चला रही है। दरअसल सेंटर फॉर ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अधिकारी ने कहा कि सरकार उनके टीचरों, शिक्षण विधियों, फंडिंग के स्रोत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं जानती है और वो अच्छी तरह से जांच के दायरे में हो सकते हैं। उन्हें मान्यता प्राप्त करने या कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा जा सकता है। ये सारी कवायद दिल्ली धमाकों में पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन के फंडिंग को लेकर हुए खुलासे के बाद हुई है। आपको बता दें कि जिस तरह से अब मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी योगी सरकार की तरफ से की गई है, उससे मौलाना गैंग में भी हड़कंप मचा हुआ है। 500 से ज्यादा जो मदरसे हैं वो बिना गैर मान्यता प्राप्त भी चल रहे हैं, जिनमें से इतनी ही संख्या मदरसों की जो है वो ये बताती है कि सरकार की तरफ से इन्हें हर सहूलियत दी जाती है, फंडिंग भी दी जाती है, लेकिन अगर विदेशों से जो फंडिंग हो रही है उसकी सही जानकारी नहीं दी गई तो इसके लिए मौलानाओं पर सख्त एक्शन होना तय माना जा रहा है और नहीं तो इन मदरसों की फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। डॉक्टर शाहीन की करोड़ों की फंडिंग से तहलका। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन से जुड़े बैंक खातों की गहराई से जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खबरों के मुताबिक शाहीन के अब तक 7 बैंक खातों में पिछले 7 साल में करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए का लेन देन हुआ। ये रकम किसकी जरिए आई और कहां से भेजी गई, इसका पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है और इशारा फिर मदरसों की तरफ हुआ है। यानी मदरसों में जिस तरह से अवैध फंडिंग अब तक होती रही है, अब उसको लेकर योगी सरकार एक्शन में आ चुकी है। शाहीन के जो खाते मिले हैं उनमें कुछ प्राइवेट बैंक के खाते भी हैं और कुछ सरकारी बैंक खाते, जिनमें 3 खाते कानपुर में, 2 लखनऊ में और 2 दिल्ली में होने की जानकारी जांच एजेंसियों के हाथ लगी है। जांच में यह भी सामने आया है कि 2014 से 2017 के बीच लगातार बड़े लेन देन हुए। खबरों के मुताबिक 2014 में 9 लाख, 2015 में 6 लाख, 2016 में ही 11 लाख और 2017 में 19 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन जो है वो इन खातों से की गई। ये रकम किस स्रोत से आई और किसे भेजी गई, जांच एजेंसियां इसी पर फोकस कर रही हैं। एटीएस और एनआईए का भयंकर एक्शन। इस बीच लखनऊ में एटीएस की टीम ने भी बड़ा ऑपरेशन चलाया। खबरों के मुताबिक एनआईए और आईबी के इनपुट्स पर दिल्ली राजधानी का जो पारा है वो कई इलाकों में आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी के वक्त गरमा गया और इस कार्रवाई का निशाना ऐसे लोग हैं जिनका सीधा या इनडायरेक्टली उन डॉक्टर से संपर्क था जो इस ब्लास्ट में शामिल है, जिनमें डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज भी शामिल है। यानी ये 2 डॉक्टर जो हैं इनकी पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है।
एटीएस ने 13 संदिग्धों से पूछताछ भी की और इन सभी पर शक है कि ये लोग दोनों आरोपियों से लगातार कांटेक्ट में थे और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर जांच तेज होने के बाद अब एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस तीनों मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कई डिजिटल डिवाइस, मोबाइल चैट और फाइनेंशियल लेन देन की जानकारी खंगाली जा रही है। जांच अधिकारियों का कहना है कि पूरा नेटवर्क कई परतों में यानी लेयर दर लेयर फैला हुआ था और कई राज्यों तक ये नेटवर्क जो है वो खंगाला जा रहा है, इसलिए कार्रवाई का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। शाहीन और परवेज के कांटेक्ट में रहने वाले लोगों की लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों के बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, मोबाइल पेमेंट, ऑनलाइन वॉलेट और कई संदिग्ध लेन देन की हर डिटेल खंगाली जा रही है। कई ऐसे ट्रांजैक्शन मिले हैं जिन्हें पहली नजर में संदिग्ध माना जा रहा है। एटीएस की टीमें शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश भी दे रही हैं। आसपास रहने वालों से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि शाहीन और परवेज किससे मिलते थे और उन्होंने किस तरह से अपने इस नेटवर्क को आगे बढ़ाया और किस तरह की गतिविधियों में वो शामिल रहे। यूपी मदरसों के मौलानाओं पर नजर। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन मदरसों पर भी अब नकेल कसनी शुरू कर दी है जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। मदरसों में टीचर्स और कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर अब सख्ती शुरू हुई है। मदरसा शमसुल हुदा मामले के सामने आने के बाद शासन ने पूरे सिस्टम की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी दिए हैं कि अब किसी भी टीचर या कर्मचारी को बिना सत्यापित मौजूदगी यानी उपस्थिति के वेतन तभी मिलेगा जब उनका बायोमेट्रिक डिटेल सामने होगी। इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को खत जारी करते हुए साफ कहा है कि अब सभी मदरसों में बायोमेट्रिक मौजूदगी यानी कि अटेंडेंस लागू करना कंपलसरी होगा। मैनेजमेंट की जारी अटेंडेंस प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही सैलरी रिलीज की जाएगी। हाजिरी में किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई तय है। प्रदेश में कुल 561 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार की तरफ से ही अनुदान मिलता है यानी फंडिंग सरकार कराती है। इन मदरसों में मौजूदा वक्त में 2,31,000 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक इन मदरसों में 9,889 टीचर्स और 8,367 शिक्षण-तरीक कर्मचारी हैं, यानी जो सिर्फ हेल्पर के तौर पर काम करते हैं। बड़ी संख्या में स्टाफ होने के बावजूद पिछले कई सालों में मौजूदगी और जो सेवा शर्तें हैं उनकी जांच तक नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट सामने आया और उसके बाद डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज और ना जाने कितने डॉक्टरों के अकाउंट खंगाले जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ हो रही है, उसके बाद सभी मदरसों पर नकेल कसने का काम शुरू हो गया है और सरकार की तरफ से साफ साफ हिदायत दी गई है कि जो भी मौलाना हैं वो बायोमेट्रिक के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, यानी अटेंडेंस के बिना इन लोगों को सरकारी सैलरी नहीं दी जाएगी। जितने भी सरकार से फंडिंग के तौर पर मदरसे चलते हैं उन पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सर्विलांस पर भी इन मौलानाओं के आने जाने पर नजर रखी जा रही है। जितने भी मुस्लिम इलाके हैं वहां पर भी गश्त बढ़ा दी गई है। मदरसों पर खास चौकसी रखी जा रही है। क्या इन दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन मदरसों से नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी कई बार ऐसे खुलासे हुए हैं कि जब भी ब्लास्ट होता है तो मदरसों का इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट जरूर सामने आया है। इसलिए अब मदरसों पर खास नजर रखने को कहा गया है। 10 साल तक नहीं हुई जांच। साल 2017 से 2017 तक कई टीचर्स और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का सत्यापन तक नहीं हुआ है। नतीजा, कई लोगों को बिना जांच के ही सैलरी बढ़ाई गई और पेंशन तक उनकी दी गई और इसे बड़ी लापरवाही को मानते हुए अब शासन ने सभी जिलों में जांच शुरू करने का आदेश दिया है। साफ तौर पर डीएम को ये कहा गया है कि वो जाए, औचक निरीक्षण करे और इसके निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। वहीं मदरसों में जाकर मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर और कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर को चेक किया जाए। किसी भी शख्स की मौजूदगी संदिग्ध पाई जाती है तो फौरन रिपोर्ट बनाकर एक्शन लिया जाए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने यह भी साफ किया है कि 2007 से 2017 के बीच नियुक्त हुए सभी टीचरों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों की भी जांच होगी, जिनमें उनके नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, अनुभव और पुलिस सत्यापन शामिल है। विभाग ने पहले ही 2017 से 2013 की नियमावली के आधार पर वेतन संरचना तय की। विभाग ने पहले ही 2007 और 2013 की नियमावली के आधार पर वेतन संरचना तय की है, यानी जो गाइडलाइंस मदरसों के लिए तय की गई थी उसे 2013 में फिर से अपडेट किया गया था और इसी के आधार पर अब मौलानाओं को सैलरी
रिलीज की जाएगी। इसके लिए अब नए दिशा निर्देश जो हैं वो जांच अधिकारियों और सभी विभागों के जरिए जारी कर दिए गए हैं। मदरसा पोर्टल से छात्रों की रियल टाइम मॉनिटरिंग। 1 जनवरी 2017 से मदरसों में पढ़ रहे सभी छात्रों का रिकॉर्ड डिजिटल कर दिया गया है। मदरसा पोर्टल पर बच्चों का नाम, उनके पेरेंट्स का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी क्लास, एड्रेस और मोबाइल नंबर तक दर्ज हैं, जिनमें छात्रों की वास्तविक संख्या और पढ़ाई की जो स्थिति है उस पर भी निगरानी करना आसान हो जाएगा। तो मदरसों पर जो नकेल कसी जा रही है उसके लिए अब कई तरह पर कहे कि एक तरह से कई पैमाने तय कर दिए गए हैं, ना सिर्फ टीचरों के लिए बल्कि जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए भी। उन बच्चों को भी सही सही जानकारी देनी होगी, साथ ही साथ अपनी स्थिति का भी यहाँ पर पूरा ब्यौरा जो है वो मदरसों में रजिस्टर्ड कराना होगा और इन रजिस्टर्स की कभी भी औचक निरीक्षण किया जाएगा और मौलानाओं की भी जो हाजिरी है उसको लेकर भी सख्त एक्शन लिया जा सकता है। यानी अब मौलानाओं को सैलरी तभी मिलेगी जब सब कुछ कागज पर सही होगा और पूरी डिटेल मैच करेगी, अदरवाइज इन मौलानाओं की सैलरी भी रोक दी जाएगी और जिन मदरसों से सरकारी फंडिंग होती है उस फंडिंग पर भी रोक लगाई जा सकती है। योगी सरकार की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी विभाग हैं, डीएम हैं, वो जाएं और इन मदरसों की अपने पूरे इलाके में जांच की जाए। यानी डीएम है जो जिला स्तर पर सभी मदरसों की जांच करने का उसे अधिकार दिया गया है और वो किसी भी वक्त मदरसे में जाकर औचक निरीक्षण कर सकता है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।